हर हर महादेव। आज सुनाने वाली हूँ संकट चौथ की कहानी सुनाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे। मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कमेंट में जो कुछ लिखना चाहे आप लोग पूजा से रिलेटेड लिख सकते हैं, अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया के बेटे का सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर आई। घर आकर उसके बेटे को बोली कि तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरे पीछे चूरमे बनाकर खाती है। बेटा बोला ऐसे नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटे घर में गया तो जाकर देखता है माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ, तू चूरमे बनाकर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा। तो माँ बोली कि बेटा ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहाँ तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि ये चौथ माता जो मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती है वो मुझे संकट से बचाओ। वह तेलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर गया तो आगे नदी आ गया। वह तेलकुट बिखेर कर बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा दूर आगे गया तो उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया। तो वह कुट बिखेर कर बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर पीछे हट गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में सांप मिला। उसे डसने के लिए आया तो तिलकुट बिखेर कर बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी वह सुनकर पीछे हट गया सांप। अब वह एक गांव में आ गया। वहाँ एक बुढ़िया रो रही थी, वो पूड़े बना रही थी और वह रो भी रही थी। बुढ़िया माई रो भी रही थी और पूड़े भी बना रही थी। क्या कारण है? बुढ़िया बोली आज मेरे बेटे एक बुक्का बलि चढ़ेगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। पूड़े बना रही हूँ क्योंकि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला अगर मुझे पेट भर कर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बदले तेरे बेटे के बदले मैं बलि चढ़ जाऊँगा खुद। बुढ़िया बोली बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, कौन किसके बदले जाता है। वह बोला बुढ़िया माँ मैं जरूर जाऊँगा। उसने पेट भर कर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब मैं राजा के घर से बुलावे आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलाया आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और उठकर बैठ गया और बोला बुढ़िया माई मैं तेरे बेटे को बलि को खाते जा रहा हूँ। वह लड़का चला गया। वहाँ जाकर चौकी पर तेलकुट बिखेर कर बैठ गया और राजा के नौकरों ने सारा आवा जला दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने पकता था वह 3 दिनों में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया और राजा के नौकर राजा के चाकर हो गए। आवा पककर तैयार हो गया। फिर राजा बोला बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए और बोले इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज़ आई कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बैठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया। तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया हूँ। वह राजा को एक लकड़ी चौथ माता के प्रभाव से बच गया हूँ। वह राजा की एक लड़की थी। राजा बोला मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगी। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वहाँ रहने लगा। कुछ दिन बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा तेरा घर बार नहीं है क्या? तब वह बोला मेरी माँ भी है, घर भी है। तब वह बोली हम अपने देश को जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी लेकर
बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरा बेटा बहू आ गया, बहुत सा धन लाया है। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहका कर निकाल दिया, अब कहती है तेरा बेटा बहू आया। इतने में देखा कि बहू बेटा माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए। सारी नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4 4 नहीं तो 2, सब कोई करियो हे चौथ माता। जैसे बुढ़िया माई के बेटे को दुख दूर किया वैसे सब किसी को करिए। बोलो गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। कथा ही समाप्त होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।